वेलकम बैक माय चैनल न्यूक्लियस एकेडमी बाय घनश्याम सर। कल हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में या इससे पहले वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन किए थे और वो क्वेश्चन थे 1 to 7। आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 करना है। इस एक्सरसाइज में टोटल 16 क्वेश्चन हैं NCERT में, ऐसे तो बहुत है अदर्स बुक में, और अच्छे क्वेश्चन हैं। इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक क्वेश्चन इस पर करें। तो 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। 8 नंबर में कहा गया है एक पेडेस्टल है कि शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। क्या बताना है? हाइट फाइंड करनी है। क्या है देखो, एक पेडेस्टल बना है, मतलब एक सपोर्ट बना हुआ है ऐसे, इसको थोड़ा हमने मोटा कर दिया। ठीक है, इसके ऊपर एक मूर्ति रखी हुई है, बीच में बना हुआ ये मूर्ति रखी हुई है, जिसके शिखर का और फुट का क्या दिया गया है? एंगल्स ऑफ एलिवेशन। ठीक है, कितना कितना है? ये 60 है और ये 45 डिग्री है। ठीक, ये मूर्ति हो गई। नाम दे दो इसका ABCD। ठीक है, ये दिया हुआ आपका 1.6। इसको निकालना है, इसको हमने h मान लिया। ठीक है, डिस्टेंस कुछ दी है फुट की? कुछ नहीं दी है। तो क्या करेंगे, एक बार हम लोग tan 45 लगा दें। ठीक, ट्रायंगल हम लोग लेंगे, इन ट्रायंगल BCD। tan 45 क्या होता है? tan में परपेंडिकुलर अपान बेस, तो हो जाएगा BC अपान CD। ये हो गया 1, ये है H और ये आ गया CD। तो CD इक्वल क्या आ गया? H। ठीक है, अब क्या करेंगे? tan 60 ले लेंगे। किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ACD tan 60 ले लो। जब tan 60 की बात करोगे तो क्या आएगा? AC अपान CD, और tan 60 की वैल्यू होती है √3 और AC को क्या लिख सकते हो? 1.6 प्लस H, और CD की वैल्यू भी H है, यूजिंग 1। हमको H ही फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो √3H, इसको इधर ले आओ, -H हो गया, 1.6 हो जाएगा। यहाँ कर लो, H कॉमन ले लो तो क्या आएगा? 1.6 अपान में इसको ले दो, √3 - 1, और √3 + 1 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ऊपर आ गया 1.6 इंटू
√3 + 1, नीचे आ जाएगा 3 - 1। ठीक है, ये रूट में जाएगा तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 3 - 1 क्या आ जाएगा 2। तो 1.6 इंटू √3 + 1/2 क्या 0.8 आएगा। √3 + 1, चाहो तो इसकी वैल्यू रख दो, इतना मीटर आ गया, या वैल्यू रख देंगे तो 0.8 1.732 + 1, तो 0.8 इंटू 2.732 मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 5 हो गया, 8 × 7 = 56, 56 और 2 58, 8 × 2 = 16, 16 और 5 21। ठीक है, 4 नंबर के बाद डेसिमल है, इतना मीटर। तो इस तरीके से पेडेस्टल की जो ऊंचाई आ जाएगी, हाइट आएगी कितनी 2.185। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9th को हम लोग देखेंगे, 9th में क्या कहा गया है। नंबर में कहा गया है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर 30 एंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग 60। क्या है, एक बिल्डिंग है, और एक टावर है। यस का नाम मैंने पी को दे दिया, उसको ए भी कह दिया। ये आपका टावर है और ये क्या है, बिल्डिंग। क्या कहा है भाई, इसमें कहा द एंगल्स ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये है। ठीक है, बिल्डिंग का टॉप ये तो होगा, यहाँ से इसकी वैल्यू दी गई है 30 डिग्री। आगे फिर कह रहा है एंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर, टावर का टॉप ये हुआ, यहाँ से ये डिस्टेंस, ये कितना है 60। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, इसकी हाइट दी गई 50 मीटर, और फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट क्या है बतानी है, इसको मान लो h है। ठीक है, एच मान लिया गया 9 नंबर। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइट हमको चाहिए तो पी क्यू बी में पहले देखेंगे और इससे हम बी क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू बी क्या हो जाएगा tan 60, tan 60 लेंगे तो आएगा PQ/BQ, इसकी वैल्यू होती है √3, PQ है 50, BQ निकाल लो,
यहाँ से डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 50/√3। आप कौन ट्रायंगल लेंगे? ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABQ। क्या लेंगे? tan 30। tan 30 की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा AB है और बेस हो जाएगा BQ। ये हो जाएगा 1/√3 और AB की वैल्यू है H और BQ की वैल्यू क्या है? 50/√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। H की वैल्यू आ जाएगी 1/√3 इंटू 50/√3, आ जाएगा 50/3। तो इसको लिख सकते हैं, या तो लिखें हम 16 होल नंबर 2/3 मीटर, या इसी को लिख सकते हो 16.66 मीटर या 67 मीटर भी लिख सकते हो। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या आ जाएगी? 16.66 मीटर। ठीक है, हेंस सिक्सटीन 67 हो सकता है आराम से, ऐसा अच्छा होगा। 66 लिखो चाहे 67 लिखो, बात है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे अब। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है अगर देखा जाए, फिगर बनाने की कोशिश की जाए। फिगर बन जाएगा तो क्वेश्चन लग जाएगा। नमस्ते भैया। 10 नंबर में कहा गया है 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट। इक्वल हाइट के क्या हैं? 2 पोल लगे हैं। 2 पोल ऐसे बना दो। दोनों की हाइट इक्वल है। ये पोल फर्स्ट में है, पोल सेकेंड में। ठीक है, ये हो गया A B C और D, ये पोल हो गए। आगे क्या कहा गया? इसमें कहा गया है साइड द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 80 मीटर। करना क्या है इसमें? फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ पोल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। 2 चीज़ें फाइंड करनी है। एक पॉइंट कोई है इसके बीच में, क्या कहा है? इसके बीच में कोई एक पॉइंट है। सपोज करो मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये एक पोल से 60 डिग्री का एंगल बनाता है टॉप से, और दूसरे से 30 डिग्री। अगर ये 60 मान लिया हमने, किसी को भी आप फ्री हो इसको 60 इसको 30 कर सकते हो। ठीक है, नाम इसका हमने दे दिया क्या? n दे दें। ठीक है, क्या बताना है? पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है। तो इसको सपोज के लिए हमने x है, तो इधर क्या हो जाएगा? 80 - x।
दूसरा हाइट इसकी सपोज कर लो कि h है, क्योंकि इक्वल्स है दोनों, तो जो एक होगा वही इतना दोनों हो जाएगा। आइए ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सा, कोई एक ट्रायंगल ले लें। इन ट्रायंगल हमने लिया ABC, ले लिया ABM। क्या लेंगे, tan 60। tan 60 की बात करेंगे तो आएगा AB/BM, ये है √3। AB को हमने h लिया और BM है x, तो h इक्वल्स आ गया आपका √3x। अगेन इन ट्रायंगल, दूसरा कौन सा ट्रायंगल लेंगे, CDM, ये वाला, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, क्या आएगा CD/MD या DM। इसकी वैल्यू है 1/√3, इसकी वैल्यू है h, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 80 - x। h इक्वल क्या आ जाएगा भाई, या √3h इक्वल हो जाएगा, तो √3h इक्वल आ जाएगा 80 - x। इसको मानो 2 मान लिया गया फ्रॉम 1 and 2 से। देखो फ्रॉम 1 and 2 से क्या करेंगे, h की वैल्यू √3x रख देंगे यहाँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, √3 × √3x इक्वल्स 80 - x। √3 3, इसको इधर ले आओ, x इक्वल्स हो गया 80, 4x इक्वल्स 80 आ जाएगा। तो x इक्वल क्या आ जाएगा, 20। एक पोल से कितना होगा, 20 पर होगा, तो दूसरे से 60 हो जाएगा, ठीक। अब पुट कर देंगे वैल्यू, वैल्यू ऑफ हियर्स, इन 1 इसमें रख दो। h इक्वल क्या आ गया, 20x है, कितना आ जाएगा, या एक 0 भी आएगा, 3 नंबर का 10 लगा, इतना पोल की हाइट कितनी आएगी, 34.620 मीटर या 20√3, और एक पोल से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 20 मीटर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, अगर लिखना चाहेंगे, पॉइंट फ्रॉम वन पोल इज 20 मीटर एंड अदर पोल इज 60 मीटर। तो इसकी हाइट आ गई थी कितनी, 34.62, और वन पोल से आया 20 मीटर, तो अदर पोल से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अदर पोल से 80 - 20 इक्वल 60 मीटर आएगा, ठीक है। अब 11 नंबर देखें क्या है, एलेवन नंबर में कहा गया है, एक टीवी टावर है स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल। एक टीवी टावर है जो एक
कैनाल के किनारे लगा हुआ है, नदी के किनारे लगा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, और दूसरा जो किनारा उसका है वो ठीक उसके सामने है, अपोजिट में है। एंगल्स ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। फ्रॉम द एन अदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट फुट ऑफ टावर, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर 30 डिग्री। फिगर बना हुआ है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, फिगर जल्दी से बना लो। ये 60 डिग्री है और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 20 मीटर तो ये एंगल के द्वारा 30 डिग्री हो जाता है। टावर को हमने मान लिया ABCD, ये आपका टावर है। फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ कैनाल। विड्थ ऑफ कैनाल मतलब BC। वीडियो कुछ लोग देखेंगे ना कहीं कोरोना रहा। तो हम लोग को क्या निकालना है, विड्थ ऑफ कैनाल निकालना है, जिसको हमने मान लिया क्या है, x है, और टावर के हाइट को सपोज कर लो क्या है, h है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ABC देखते हैं। क्या हो जाएगा, tan 60, ये आएगा AB अपान BC, ये √3 हो जाएगा। ये आपका h है, ये x हो गया, तो h इक्वल्स आ गया √3x। अगेन इन ट्रायंगल ABD tan 30, tan 30 लेंगे, क्या आएगा, AB अपान BD, ये 1 अपान √3। AB आपका h है, BD को लिख सकते हो x + 20, तो क्या आ जाएगा, √3h इक्वल्स x + 20। h की वैल्यू फिर पुट कर देंगे इसमें हम लोग, h को मान लो 2, फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 से देखें तो h की वैल्यू है √3x, तो क्या आ जाएगा, √3 इंटू √3x इक्वल्स x + 20। यहाँ से हम लोग इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में h की वैल्यू पुट की गई है, तो ये आ जाएगा 3x इक्वल्स x + 20, या 3x - x इक्वल 20, या 2x इक्वल 20, x इक्वल 10। विड्थ ऑफ कैनाल आ गया इक्वल 20 मीटर, 10 मीटर सॉरी। अब x की वैल्यू पुट कर दें किसमें, 1 में, पुटिंग
वैल्यू ऑफ एक्स इन 1, एच इक्वल्स हो जाएगा √3x है, तो √3 इंटू 10 इक्वल 10√3 मीटर, या 10 इंटू 1.732 इक्वल 17.32 मीटर। इस तरीके से टावर की हाइट आ गई 17.32 और x की वैल्यू यानी कैनाल की विड्थ कितनी है 10 मीटर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 12 और 13 ऐसे है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप लोग स्वयं करेंगे और हम क्वेश्चन लगाएंगे। 14 नंबर 14 का फिगर बना हुआ है, ठीक है, लेकिन उसको इसलिए बता रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप लोग आसानी से कर ले जाओ। यहाँ बैलून दिया गया है, कभी एरोप्लेन दिया जा सकता है, तो क्या कहा है 14 नंबर में थोड़ा पता चल कि बारिश भी हो रही है और क्या बारिश होनी है, पगलाए जा रहे हैं 1.2 मीटर tall girl squat balloon having with the wind of horizontal। एक गर्ल्स है 1.5 मीटर, और ये कोई बैलून को उड़ा रही है, तो बैलून हाथ में लिए है उड़ा रही है, तो ये सपोज करो यहाँ पर है, ये 60 है, ठीक है। किसी समय जो एंगल बन रहा है बैलून का वो 60 बन रहा है, और फिर आगे कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, यहाँ से जब ये बैलून कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पहुँच जाए, ये टोटल है 82.2 मीटर। तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, ये 30 हो जाता है, ठीक है। पॉइंट क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये पहुँचा तो कितनी दूरी चला, 1.2 है, 1.2 कर देंगे इसको हम लोग, ठीक है, और फिर डिस्टेंस निकाल लेंगे। सपोज कर लो कि ये डिस्टेंस कितना है x, तो पहले हम इसका पूरा नाम दे दो, a हो गया, इसको अगर हम b कहें, इसको c कहें, तो ये b डैश हो जाए और ये c डैश हो जाए। a b क्या है, ये जानना है, ठीक। ये डिस्टेंस मान लो कि x है, तो इसको मान लो ये पूरा
इतना हम वाई कर लेंगे, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो क्या करेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। क्या हो जाएगा, tan 60। tan 60 की बात करेंगे तो आएगा BC अपान AC। BC की वैल्यू है कितनी, इसकी वैल्यू √3 रख देंगे हम लोग। और BC को हम क्या लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस, ये ग्राउंड तक यहाँ तक है ये, इसको अगर हम D कहें तो ये D डैश हो जाएगा। ठीक है, तो BC को क्या लिख सकते हैं, BD माइनस CD। और इसको हमने x कहा है। BC है 88.2 और CD है 1.2 अपान x। ये बात आ रही तुमने, इसको इतना जो है पूरे से माइनस करोगे, ये पूरे में से ये निकालना है। तो जितनी हाइट ये होगी उतनी हाइट ये होगी, उतनी हाइट ये होगी। ठीक है, √3 है और ये हो जाएगा 87। x इक्वल आ गया और √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अपान 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 29√3 मीटर पहले। ठीक है, पहले डिस्टेंस इतना ट्रेवल करेगा। अब फिर क्या लगाएंगे, इन ट्रायंगल B डैश C डैश A, यानी A B डैश C डैश tan 30। ये है B डैश C डैश अपान AC डैश। इसको लिख सकते हैं हम लोग B डैश D डैश माइनस C डैश D डैश अपान AC डैश। tan 30 की वैल्यू 1 अपान √3 किया जाएगा 88.2 माइनस 1.2 और AC ही निकाल लो, फिर y हम लोग निकालेंगे। AC डैश इक्वल क्या आ जाएगा, 87√3। तो ये निकालेंगे तो हमको y निकालना है, यानी CC डैश। therefore CC डैश इक्वल हो जाएगा आपका CC डैश इक्वल y इक्वल क्या आ जाएगा, AC डैश माइनस AC। और AC डैश आया है 88√3 और यह है 29√3 माइनस में क्या आ जाएगा, 89 हो गया, 75 हो गया। कितना मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्या आया था, AC डैश है 88√3, 87। तो ये 87√3 में से 29√3 को माइनस करेंगे तो 58√3 आएगी। और यही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना हो गया, 58√3 मीटर। क्लियर।
क्या डालिए। चलिए 60 नंबर हम लोग करेंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। 3 क्वेश्चन हमने स्किप किया है, वो 3 इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। 60 नंबर क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में कई बार आया है। क्या कहा गया इसमें? द एंगल्स ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑफ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड द सेम स्ट्रेट लाइन विद द कम्प्लीमेंट्री। क्या कहा है कि एक टावर है जिसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसके 2 पॉइंट पर जो एंगल बन रहे हैं आपस में, ये क्या है? कम्प्लीमेंट्री है। मतलब ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जब 2 एंगल का सम 90 डिग्री होता है तब वो क्या कहलाते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। डिस्टेंस दोनों की दे रखी है, ये ए हो गया, बी है, सी है, डी है। इसकी डिस्टेंस जो है वो 9 मीटर दे रखा है और इसकी डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर दे रखा है। तो टावर है आपका, इसकी हाइट सपोज करना है। अच्छा, और प्रूव करना है जो हाइट है वो 6 मीटर है टावर की। ठीक है, तो क्या करेंगे? हम ट्रायंगल लेंगे, इसको इम्पोर्टेंट लिख देंगे भाई, अब फिर बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इससे। जो क्वेश्चन आता है तो 4-9 के फॉर्म में नहीं आता जनरली। तो सबसे पहले हम लोग इन ट्रायंगल ले लें, ABC ले लो। तो ABC की बात करोगे तो क्या आएगा? tan 90 माइनस थीटा, और ये आएगा आपका परपेंडिकुलर AB हो जाएगा और बेस BC हो जाएगा। तो tan 90 माइनस थीटा हम लोग पढ़े हैं, काट थीटा होता है, याद करिए। काट थीटा, AB को H लिया गया, BC को 4 लिया गया, इसको यही छोड़ दो। अब नाउ इन ट्रायंगल ABD ले लो और tan थीटा ले लो। ये आएगा AB अपान क्या हो जाएगा? BD, और इसकी वैल्यू हो जाएगी H अपान 9, इसको मान लो 2। करेंगे मल्टीप्लाई 1 और 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा काट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल हो जाएगा H अपान 4 इंटू H अपान 9। काट थीटा इंटू tan थीटा, इसको 1 अपान 10 लिखोगे तो tan कैंसिल होगा, इसकी वैल्यू आएगी 1, और ये आ जाएगा H स्क्वायर अपान 36। तो H इक्वल्स क्या आ गया? H स्क्वायर इक्वल्स आएगा 36, H इक्वल्स आ जाएगा √36 और H इक्वल्स आएगा 6 मीटर। क्योंकि प्लस माइनस में लेते हैं इसको, लेकिन हाइट जो होती है ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इसलिए प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा। तो हाइट हम लोग के टावर को निकालनी थी, प्रूव करनी थी 6 मीटर, 6 मीटर आया है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? जनरली जो क्वेश्चन आता है यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आता है, उसमें डिस्टेंस एक इतनी डिस्टेंस A दी जाती है, इतनी B दी जाती है, और कहता है कि टावर की हाइट जो है वो प्रूव करिए √AB। जनरली क्वेश्चन ये आता है, समझ गए? जब प्रूव करने का आएगा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 4 की जगह सपोज करो A दिया है
और 9 की जगह बी दिया हुआ है, और वो प्रूफ क्या कराता है कि टावर की हाइट जो है कितनी है, वो रूट ए बी है। क्वेश्चन जनरली इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक, और एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।